प्रेत योनि। इस संसार में मनुष्य योनि, पशु योनि, तिर्यक योनि आदि दृश्य योनियों के अतिरिक्त अदृश्य एक प्रेत योनि भी है। संसार में जितने पदार्थ हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, अन्न फल मूल, सबके सब 5 भौतिक हैं, यानी 5 तत्वों से बने हैं। ये प्रेत भी 5 भौतिक हैं, पर पार्थक्य यानी कि डिफरेंस इतना ही है कि मनुष्य पशु पक्षियों में पृथ्वी का अंश विशेष है, यानी कि उनके अंदर एक भौतिक शरीर है, वे दिखाई देते हैं, अतः ये स्थूल दृश्य है, देखने योग्य है। प्रेत वायव्य है, अर्थात वायु प्रधान है। इनके अंदर भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए दिखते नहीं हैं। इनमें पृथ्वी का अंश नहीं के बराबर है, बिल्कुल कम होता है इनके अंदर पृथ्वी का अंश, इसलिए कभी कभी किसी किसी को इनकी झलक भी दिख जाती है। अतः प्रेत अदृश्य एवं अत्यंत बलवान होता है। अदृश्य होने के कारण यद्यपि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं दे सकता, लेकिन अनुमान द्वारा जाना जा सकता है, और ये बात दृष्टिगोचर है। काफी लोगों ने इस चीज को अनुभव किया है। अर्थवेद में इनके निराकरण के लिए, मारण प्रयोग के लिए अनेक यंत्र मंत्र हैं। तंत्र में तो यंत्र मंत्रों की भरमार है। आयुर्वेद में भी भूत विद्या नाम का एक विभाग अलग ही है। पुराणों में भूतो अमी देव योनय ऐसा लिखा है। मृत व्यक्तियों का जब श्राद्ध होता है ना, तो उनको प्रेत कहकर पिंड दिया जाता है। जब पिंड अर्पण करते तो उनको प्रेत कहा जाता है। इन सभी से प्रमाणित होता है कि प्रेत योनि अवश्य है। इसमें अनेक विभाग हैं, यानी बहुत सारी इनमें कैटेगरीज हैं। आयुर्वेद के अनुसार 17 प्रकार के प्रेत हैं, जैसे प्रसूता, स्त्री या नवयुवती, निसंतान मरती है। प्रसूता यानी कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बच्चा नहीं हुआ और बच्चा होने से पहले ही वो मर जाती है, तो वो चुड़ैल कुमारी कन्या बनती है, वो चुड़ैल बनती है। और कुमारी कन्या मरती है तो वो देवी होती है। इस तरह से इन सभी की उत्पत्ति अपने जन्म अर्जित पापों से, जितने उन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं, अभिचार से, अकाल मृत्यु से, अचानक मृत्यु हो गई, और ओझा के मारण प्रयोग से किसी ने उनके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, ये कर दिया, वो भक्ति में नहीं है, निम्न कोटि के लोग हैं, पाप में लिप्त हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों में मर भी जाते हैं। अंत्येष्टि एवं श्राद्ध विधि पूर्वक एवं पवित्र न होने से। सुश्रुत वाग्भट के बाल प्रकरण में भूत आदि ग्रहों के निवारण के लिए प्रयोग आदि करके देखा जाता है। इनको खाने की इच्छा बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है इनको खाना भूख बहुत लगती है। इच्छा होती है कि समुद्र सोख लें, इतनी प्यास लगती है, परंतु कंठ नलिका का छिद्र सुई के बराबर होता है। जो उनका गला होता है वो बिल्कुल सुई के छेद जितना होता है, जिसके कारण इच्छा अनुसार पानी नहीं पी सकते, खा नहीं सकते, क्योंकि गले में सुई के बराबर छेद होता है, तो कुछ खा नहीं सकते वो लोग, और पानी भी नहीं पी सकते। उनको ऐसा लगता है कि हम सारा खा लें, इतना सारा दिख रहा है, खाएं, लेकिन वो नहीं खा सकते। अतः क्रोध बहुत रहता है, क्योंकि उनकी तृप्ति नहीं होती। क्रोध आता है ना, अगर आपके सामने खाना रखा हो और किसी कारण से आप खा नहीं सकते उसको, आपके सामने पानी रखा हो, उसके आगे से बीमार हो और आपको डॉक्टर ने मना किया होगा नहीं, तो कितना आपको गुस्सा आएगा कि यार तुम सब तो खा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे। तो ऐसा उनके अंदर क्रोध बहुत रहता है। जरा सा अपराध होने पर वो बहुत बिगड़ जाते हैं और उपद्रव करने लगते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों पर इनका अधिकार कुछ नहीं रहता, यहाँ तक कि उन्हें वे स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो की तो बात ही नहीं है। अपवित्र वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार रहता है, यानी जो गंदी संदी चीज़ें पड़ी थी, रात को कभी आपने सुना हो झूठे बर्तन छोड़ दिए, और कभी आपने कोई खाना जूठा खुला छोड़ दिया, बर्तनों में भी खाना चिपका हुआ है, रसोई में कोई खाने पीने की चीज़ें बिखरी पड़ी है, स्लैब पर, काउंटर पर, कहीं आपने साफ़ करके नहीं रसोई सोए हैं, तो इस जो प्रेत योनियाँ उस समय जाती हैं, विचरण करती हैं हमारे आसपास, हमारे जीवन के आसपास, तो वहाँ वो इन चीज़ों को दे, वो अपवित्र है, वो गिरा हुआ, आप नहीं खा रहे ना, जो सिंक में जूठा खाना पड़ा है आप नहीं खा रहे ना, तो वो अपवित्र है, वो नहीं, वहाँ तक पहुँच है, वो उनकी स्पर्श ढकी हुई साफ सफाई चीज़ों पर उनका कोई अधिकार नहीं है, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है।
तो अपवित्र वस्तुओं पर उनका पूर्ण अधिकार रहता है। अतएव जब वे बिगड़ते हैं तो अपवित्र वस्तुओं को ही काम में लाते हैं, है ना? वे बहुत दुखी रहते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, ये उनके लक्षण हैं जो ये मैं आपको परलोक और पुनर्जन्म किताब से प्रेत योनि एक भाग में बता रही हूँ, जिनके लेखक श्री विश्वनाथ जी झा है और कविराज जी हैं। तो ये उन्होंने उनके लक्षण बताए हैं कि प्रेत कैसे होते हैं। जीवित अवस्था में जिस स्वभाव के रहते हैं वही स्वभाव प्रेत अवस्था में भी रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जीवित अवस्था में अपना स्वभाव निर्मल बनाने की कोशिश करें। प्रभु भी कहते हैं, कपट छल छिद्र मोहि न भावा, निर्मल जन ते मोहि भावा। जो स्वभाव जिनका निर्मल होता है प्रभु को वही भाते हैं। तो अपने जीवन को भी निर्मल बनाइए, क्योंकि हो सकता है आप मर जाएं और आपके कर्म ऐसे ना हो तो आप प्रेत योनि में भी वही स्वभाव लेकर घूमेंगे, गुस्सा करने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला, बिगाड़ करने वाला। तो इनका शरीर गलित कुष्ठ सा रहता है, जैसे किसी के शरीर पे कुष्ठ रोग होता है, इसमें शरीर में सब मवाद निकल रहा है, पस निकल रहा है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है, गंदे गंदे चेहरे वाले भूत होते हैं, कुछ वैसा ही इसमें वर्णन है। और बलिष्ठ इतने होते हैं कि बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंक देते हैं, इतने ताकत रखते हैं। मतलब ये इनके अंदर जो बल होता है इतना ज़्यादा होता है, जबकि इनके अंदर वायु तत्व है, फिर भी आप देखिए। अपवित्र व्यक्तियों पर, यानी जो गंदे तरीके से रहते हैं, साफ सफाई से नहीं रहते, अपने शरीर को गंदा रखते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते, गंदी जगह जाते हैं, शमशान में पड़े रहते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ मतलब अपवित्रता होती है वहाँ पर स्त्री रही तो अपनी सौतन पर विशेष आक्रमण करते हैं। अगर मान लो कोई औरत आदमी है जिसने 2 विवाह किए हैं, उसकी एक दूसरी स्त्री है और उसकी पहली स्त्री मर गई है और स्वभाव से वो इस तरह की रही होगी, तो उस तरह की विशेष आक्रमण करती हैं। इनका जो कुछ वक्तव्य रहता है, वक्तव्य का मतलब है कि जो कुछ ये बोलते हैं उसे आक्रांत व्यक्तियों के द्वारा प्राय प्रकट करते हैं। आक्रांत व्यक्ति यानी कि इनको कुछ भी बोलना होता है तो ये उसी आदमी के ऊपर प्रभाव डालकर बोलते हैं जिसका ऑलरेडी स्वभाव खराब होता है, जो पापी प्रवृत्ति का होता है, जो गुस्से वाला होता है, उसके अंदर ही प्रवेश करके अपनी बात रखते हैं। यदि ब्राह्मण कर रहेगा तो वह अनुनय विनय से उपद्रव नहीं करेगा, मतलब और अत्यंत अंत यज मरकर प्रेत होगा तो वह अत्यंत क्रूर और उपद्रवकारी होगा। तो अगर जैसे कोई ब्राह्मण किसी दोष की वजह प्रेत बन जाता है तो वो इस तरह से उपद्रव यानी कि दंगा फसाद नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा या फिर गुस्सा नहीं करेगा। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी सीरियल्स में, बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी किस्से कहानियों में, यहाँ तक कि रियल लाइफ इंसिडेंट में भी सुना होगा, जहाँ पर प्रेत होते हैं और बहुत बुरे प्रेत भी कुछ अच्छे होते हैं। अच्छे मतलब है कि पूजनम के लिए इसका, जहाँ पूजा पाठ, पुराण पाठ, गायत्री जाप, भागवत पारायण, देवताओं के मंदिर होंगे वहाँ प्रेत प्राय नहीं जाएगा। यानी जिस घर में पूजा पाठ होगी, गायत्री जाप होगा, भगवत पारायण इंसान होगा और देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होगी, वहाँ प्राय प्रेत नहीं जाएगा। जो घर में संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और शिखा बांधेंगे, गायत्री शिखा बांधेंगे, उन पर भी, शिखा यानी चोटी जो ब्राह्मण रखते हैं वो रखेंगे, उन पर भी कभी आक्रमण नहीं करेगा। इनका प्रतिकार करने के लिए गांव में ओझा लोग रहते हैं। प्रतिकार यानी इनको सीधा करने के लिए, किसी को ये परेशान करते हैं उनको, ये गांव में प्राय ओझा लोग होते हैं इस तरह की, हाँ ओझा वगैरह जो तंत्र मंत्र ठीक करते हैं। और गया में श्राद्ध करने से भी प्रेत, जो गया, बिहार में जो गया नामक स्थान है वहाँ पर किसी मरने के बाद किसी का श्राद्ध किया जाता है, जो रिचुअल होता है मरने के बाद श्राद्ध का एक, वो किया जाता है, तो उससे प्रेत योनि नहीं मिलती है। यानी आप अगर चाहें कि आपको कोई प्रियजन है जिसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है, बहुत उसका स्वभाव ही ऐसा, आप किसी के स्वभाव पर नियंत्रण नहीं लगा सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मेरा प्रियजन है, मेरे पिताजी हैं या मेरे मौसा जी हैं या मेरी मासी जी हैं या मेरी माता जी हैं, मेरी भाभी हैं, मेरी मामी हैं, जो भी आपके संबंधी हैं और आपको पता है इनका स्वभाव ऐसा है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनकी अंत गति अच्छी हो, तो उसके लिए आप गया में इनका विशेष श्राद्ध करवा सकते हैं। जो जनरली हम हरिद्वार वगैरह जाया करते हैं, वो कई बार लोग गया में भी जाते हैं। इसके पीछे मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार भाई जी थे, वो मुंबई में, पहले उनका काम वगैरह कई बार मुंबई में पड़ता था, वहाँ जाते थे। तो भाई जी के बहुत सारे प्रसंग मैं आपको सुनाती रहती हूँ मेरे चैनल पर। तो क्या एक बार वो मुंबई में जाके बीच पर बैठे थे, तो ऐसे बैठे थे, शाम का समय था
काफ़ी गहरी शाम थी, मतलब अब रात होने वाली थी, ऐसी गहरी शाम थी। तो उस समय वो जिस बीच पर किसी बेंच पर बैठे थे, उनके पास आकर एक लंबा-सा आदमी खड़ा हो गया। तो भाई जी ने उस पे ध्यान, भाई जी को दिखाई दिया, भाई जी ने ध्यान नहीं दिया पहले, तो फिर वो भाई जी ने पूछा, "भाई बैठ जाओ, थक जाओगे।" तो बोला कि, "आप मुझे देख सकते हैं?" बोले, "हाँ, क्यों?" बोले, भाई जी उस प्रेत ने कहा कि महाशय मैं एक प्रेत हूँ, एक पारसी प्रेत हूँ, एक पारसी आदमी था, पारसी प्रेत हूँ और वो आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो बहुत बड़ा भगवत भक्त था। मतलब वो ऐसा-वैसा पापी या कोई दुराचारी नहीं था, उसको भगवान का, भगवत गीता का और काफ़ी शास्त्रों ग्रंथों का ध्यान था, ज्ञान था। उसके बाद भी किसी पाप के कारण उसको प्रेत योनि मिली, तो उसने भाई जी से निवेदन किया कि ऐसे-ऐसे करके मेरे ये कर्म बन गए और मेरे को इस योनि में वो करना पड़ रहा है और मैं किसी संत का ही देख रहा था जो गया में जाकर मेरा श्राद्ध कर सके। उस प्रेत ने भाई, एक बार तो किसी भी सामान्य व्यक्ति के आगे कोई भी आएगा तो इंसान भाग जाएगा उसकी बात सुनकर कि मैं, मेरे सामने कोई प्रेत खड़ा है। पर भाई जी तो स्वयं सिद्ध महापुरुष थे, जिनका शरीर स्वयं कृष्ण लीला स्थल था, राधा कृष्ण लीला स्थल था। ऐसे ऐसे कई संतों ने, कई ग्रंथों में हमने पढ़ा है। तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा श्राद्ध करूँगा और तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊँगा। आप यकीन करेंगे, आज के ज़माने में, कलयुग की ही बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1960 के बाद की बात होगी। तो कलयुग में भी अगर कोई इंसान किसी प्रेत के, अनजान व्यक्ति के श्राद्ध के लिए बिहार गया जा रहा है, तो वो कोई महान व्यक्ति जब भाई जी जैसा ही हो सकता है। तो भाई जी ने उसका जब श्राद्ध किया तब उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो इसका बहुत महत्व है गया में श्राद्ध करने से। जिसका भी प्रेत योनि में छुटकारा ना होता हो, वो गया में जाके श्राद्ध कर ले। तो आगे कहते हैं कि विश्वास के लिए आंखों देखी हुई बातों को मैं लिखता हूँ। ऐसा ये स्वयं लिखते हैं श्री विश्वनाथ जी कि क्या ये बता रहे हैं कि करीब 10-11 साल पहले पंडित श्रीयुत जयानंद कुमार जी, उस समय ये पोस्टमास्टर जनरल थे। उनके यहाँ लड़कों का यज्ञोपवीत था। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार था, जिसमें बड़े-बड़े महान लोग आए थे। एक महात्मा जी भी थे, जिसको प्रेत सिद्ध था, जिनको प्रेत सिद्ध था, यानी प्रेत वो पकड़ लेते थे या प्रेत से छुटकारा दिलाते थे, वैसे महात्मा जी थे। इनमें एक बड़े आदमी थे जो नित्य बेल का शरबत पीते थे, परंतु नौकर बेल लाना भूल गया। तब महात्मा जी ने लोगों से कहा, महात्मा जी ने प्रेत को भेजा, यानी एक बड़ा कोई पदवी का आदमी होगा, जब वो उस सेरेमनी में यज्ञोपवीत संस्कार के उसमें गया होगा, तो उनको रोज बेल का शरबत पीना होता था। और इस बार उनका नौकर लाना भूल गया। तब महात्मा जी से लोगों ने कहा कि महाराज जी आप कुछ व्यवस्था करें। तो महात्मा जी ने प्रेत को बेल लाने भेजा। पहली बार बेल नहीं मिला, दोबारा आग्रह पूर्वक कहा तो वो बेल ला दिया उस प्रेत ने। तो महात्मा जी ने जिनको बेल दिया था अभी वे जीवित हैं। श्रीमद् भागवत सुनने से अवश्यमेव प्रेत की मुक्ति होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि भागवत कथा अपने जीवन में एक बार जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको प्रेत बाधा भी नहीं आती और आपको प्रेत योनि भी नहीं मिलती। प्रेत योनि, एक आप माता जी का भी किस्सा पढ़ेंगे मेरे चैनल पर, मैंने डाला है। एक संत माता थी, देवादास जी महाराज ने उनकी कथा सुनाई थी, जिसे मैंने मेरे चैनल पर दोबारा रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाया है कि कैसे संत माता जी एक मामूली सी गलती के कारण, कुछ एक उनके जीवन की अनित्यताएं थी, उसकी वजह से वो प्रेत बनी। तो साधना करना आसान नहीं है, इस पथ पर बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपको ये लेसन, आपको ये पाठ सिखाने के लिए एक बार प्रेत योनि से गुजरना पड़ सकता है, जहाँ पर आप फिर से परिष्कृत होकर प्रभु भजन या सेवा के मार्ग पर अग्रसर हों। तो ये प्रसंग था, प्रेत योनि का प्रसंग था, जो मैंने आपके समक्ष रखा है। जय जय श्री राधे श्याम।